वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ है वो आप सभी देख रहे हैं, द ह्यूमन आई। ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 8 और क्लास 10th के लिए बनाया गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम द ह्यूमन आई से रिलेटेड ऑल पॉसिबल नोट्स लेकर आए हैं, जो आपके सामने अभी हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स क्रिएट करने की कोशिश की है। तो होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है जो कि आपको एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ ये बोल्ड लेटर में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि अगर आपको इसकी नॉलेज भी होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं इसलिए इसमें हमने इसको इंक्लूड किया है कि आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये डायग्राम हो गया जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स वो कुछ इस तरीके से हैं कि जितनी भी यहाँ पे लेबलिंग्स हैं इन सबको डिफाइन किया गया है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और हमने डायग्राम लिया है, इंक्लूड किया है। ये इसलिए बेसिकली कलर पर्पस के लिए लिया गया है, क्योंकि अगर हमारी लास्ट वीडियो आप देखते हैं, लास्ट इमेज अगर आप देखते हैं, ये देखिए लास्ट अगर इमेज आप देखते हैं तो इसके अंदर ये मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ। और आई मेम्ब्रेन बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट होता है उसको स्केलेरा कहते हैं, मिडल पोर्शन को कोरॉइड कहते हैं, एंड जो लास्ट में होता है जो एकदम अंदर की साइड होता है उसको रेटिना कहते हैं। तो हमने ये जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, ये नेक्स्ट डायग्राम हमने इसलिए लिया है ताकि वो चीजें आपको क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है जिसको हम स्केलेरा कहते हैं। देन ये जो रेड वाला पोर्शन है हमारा यहाँ, इसको हम कोरियोइड कहते हैं। देन जो येलो पोर्शन है इसको हम रेटिना कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पिट लाइक बना हुआ है, एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे को हम फोबिया सेंट्रालिस कहते हैं और इसके बारे में डिटेल हम और आगे नोट्स में देखेंगे। और विट्रस ह्यूमर, देन लेंस, ये हमारा लेंस है यहाँ। देन आइरिस, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा आइरिस। इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्यूपिल का साइज डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन हो जाता है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना। ये हमारा कॉर्निया है जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, ये कॉर्निया है। और इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकें उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम यूज किया है। बेसिकली ये तो लेंस है, अगर आप लेंस यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये लेंस है। बट सेम इसी तरीके का जो कॉर्निया हमारा होता है वो भी जस्ट लाइक ये लेंस की तरीके से ही होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे आई बॉल के एकदम फ्रंट पार्ट में होता है। अगर हमें आई डोनेट करना होता है, कोई आई अगर डोनेट करता है अपना, तो उसका ये पूरा पोर्शन नहीं ऑपरेट किया जाता है, बस इसका ये जो फ्रंट पार्ट है कॉर्निया, बस इसको रिमूव कर लिया जाता है। और जो भी इसके ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लगा दिया जाता है। तो आई डोनेशन में बस ये हमारा जो ये कॉर्निया वाला पोर्शन है बस यही रिमूव किया जाता है। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। अब इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं, उसके लिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ ये जो नोट्स क्रिएट किए हैं
ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किए गए हैं और कोशिश की गई है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। इट इज अ लाइक अ कैमरा एंड इट्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वर्डिंग्स हैं जिनको मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। तो बेसिकली आपको कम से कम इसे तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर का यूज़ किया है हमने। तो देखते हैं, इट इज लाइक अ कैमरा एंड इट लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन रेटिना। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है आई के अंदर वो रेटिना पर फॉर्म होती है। अब ये पूछ लिया जाता है कि आई वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, तो आपको याद रखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो देयर इज अ लेंस फॉर द रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का वो लेंस से होगा, बट द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया। ये वर्डिंग्स आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होगा आई के अंदर वो हमारे कॉर्निया से ही हो जाता है, और उसको जो फाइन एडजस्टमेंट और करना होता है, फाइनल प्रिसीजन जो देना होता है वो हमारा लेंस के थ्रू हो जाता है। तो देखते हैं, लेंस डू द फाइनल प्रिसीजन विच रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ये रखना है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होगा वो कॉर्निया से होगा। देन लास्ट पॉइंट है, लेंस फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद जो हमारा इमेज फॉर्म होगा रेटिना पर वो उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रेटिना। अब रेटिना के बारे में देखते हैं। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, हैविंग अ इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं यहाँ, और वो सेल्स होते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। बेसिकली रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होते हैं। Then these light sensitive cells gets activated upon illumination and generate electric signals, and these signals are sent to the brain through the optic nerve, and the brain interpret these signals, and finally we are able to see the object. इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सेंसिटिव सेल्स हैं हमारे, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो हमारे नर्व्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद जो ब्रेन है वो इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, और जिसकी वजह से हम फाइनली किसी भी चीज को, वस्तु को देख पाते हैं। अब रॉड सेल्स के बारे में जानते हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारा डिम लाइट है या इवनिंग टाइम है, जब अंधेरा हो जाता है, या नाइट टाइम है, उसमें देखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिम लाइट में, कम रोशनी में। तो इनके ये जो एग्जांपल्स हैं वो एनिमल्स हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो रात के समय या अंधेरे में इजीली देख सकते हैं। रीज़न क्या है कि उनकी जो रेटिना है, उनके अंदर जो रॉड सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए वो इजीली नाइट में देख सकते हैं। बट जो कोन सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं हायर लाइट में और डे टाइम में। तो और वो कलर भी देख सकते हैं, मतलब कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देखने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जो रॉड सेल्स होते हैं, अगर ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे आईज के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो भी जिस पर्सन के अंदर भी ऐसा होगा, रॉड सेल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनको मोस्टली जो चीज़ें ना वो ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, क्योंकि वहाँ रॉड सेल्स ज़्यादा होता है। एनिमल्स के केस में रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं और कोन सेल्स ह्यूमन बीइंग के केस में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम वर्ल्ड को कलरफुल देख सकते हैं। तो जो कोन सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं हायर लाइट में, डे टाइम में, और कलर विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर कोन सेल्स
का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द कॉर्निया। अभी मैंने आपको दिखाया जो लेंस था ट्रांसपेरेंट था, जस्ट उसी की तरीके से कॉर्निया भी होता है। तो कॉर्निया से होकर लाइट पास होता है। सबसे पहले जो लाइट पास होता है वो कॉर्निया से होता है। तो लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज कॉर्निया एंड ड्यूरिंग आई ट्रांसप्लांटेशन ओनली कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड। जब भी आई किसी को हमें डोनेट करना होता है, किसी पर्सन को डोनेट करना होता है, तो उस पर्सन का हमें सिर्फ कॉर्निया लेना। जो भी पर्सन आई डोनेट करता है वो अपना सिर्फ कॉर्निया डोनेट करता है, यानी डॉक्टर्स आके उसके आई से कॉर्निया को ले लेते हैं और जिसको भी जरूरत होती है उसको वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इट इज द आउटर मोस्ट बल्ज आउट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ये अभी आप लोगों ने देखा कि ये एक बल्ज है, आउटर मोस्ट बल्ज है और एकदम ट्रांसपेरेंट है और फ्रंट में है, जो हमारा आई बॉल है उसके फ्रंट में। अभी आपने डायग्राम में देखा इसको। देन आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप और अगर डायमीटर की बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा कि आई बॉल का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आइरिस। अब आइरिस क्या है? इट इज अ डार्क मस्क्यूलर डायाफ्राम ऑन द लेंस कंसिस्ट ऑफ अ होल कॉल्ड एज अ प्यूपिल। कि अगर हमारा जो आप देखेंगे अपने आईज के अंदर, एक तो आपको लार्ज साइज का डार्क कलर का दिखता है, या ब्राउन हो या ब्लैक हो, और उसके अंदर भी एक छोटा सा होल दिखता है। तो ये जो छोटा सा होल है ये जस्ट लाइक होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, और इसके जो बाहर वाला पोर्शन होता है जो डार्क कलर का दिखता है वो हमारा आइरिस होता है। साइज ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द आइरिस। ये मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया था कि जो आइरिस का फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे प्यूपिल का साइज। तो जो हमारा आइरिस है उसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द प्यूपिल साइज एंड कलर ऑफ डिफरेंट कलर आई इज डिफरेंट ड्यू टू द आइरिस। जिस कलर का आइरिस होगा आईज के अंदर उसी कलर का आई हमें दिखेगा। जैसे कई लोगों के आई ब्राउन होती है, कई लोगों की ब्लू होती है। तो ये क्यों होती है? ये आइरिस के कलर की वजह से होती है। जैसा आइरिस का कलर होगा वैसा ही आईज का भी कलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यूपिल। आइरिस कंसिस्ट ऑफ अ होल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्यूपिल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आइरिस है उसके अंदर एक छोटा सा आपको होल नजर आएगा, उसको प्यूपिल कहते हैं। लाइट एंटर इन द आई थ्रू द प्यूपिल। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। जो ये प्यूपिल है ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? जस्ट इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। अब इसका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको हम देखते हैं आगे यहाँ। व्हेन वी एंटर्ड इन अ डार्क रूम वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, दिस इज ड्यू टू द आइरिस कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल साइज स्मॉल होगा एंड इट टेक्स सम टाइम टू रिलैक्स एंड मेक द प्यूपिल साइज लार्जर। जब हम बाहर होते हैं, जब हम रोशनी में होते हैं, रोशनी ज्यादा होती है, तो उस केस में लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है। जैसे ही हम डार्क में आते हैं तो वहां ज्यादा लाइट चाहिए हमें चीजों को देखने के लिए, और क्योंकि हमारा प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है तो हम देख नहीं पाते हैं। फिर थोड़े देर के बाद क्या होता है कि जब रिलैक्स हो जाता है हमारा ये जो आइरिस कॉन्ट्रैक्शन है, ये जब रिलैक्स हो जाता है तो प्यूपिल का साइज भी बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से ज्यादा लाइट रेज एंटर करती हैं प्यूपिल के थ्रू और हम देखने में सक्षम हो पाते हैं, किसी चीज को आसानी से देख सकते हैं। तो ये रीजन है इसके पीछे, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये जरूर याद कर लेना, ये लाइन तो एटलीस्ट याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं सीलियरी मसल्स। It holds the lens from both side and regulate the curvature of lens. ये क्या करता है? ये लेंस को दोनों साइड से होल्ड करके रखता है और जो कर्वेचर ऑफ लेंस है उसको रेगुलेट करता रहता है, इंक्रीज
या डिक्रीज करता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हाँ ये जो दो क्वेश्चन हैं, दो जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुनना। When we see the nearby object, the ciliary muscles contract. When we see the nearby object, the ciliary muscles contract, and the curvature of lens will increase and become thicker, and the focal length of the lens is decreased, and we will able to see the nearby object clearly. तो बेसिकली आपको यहाँ जो भी ब्लू कलर की लाइन्स है उनको जरूर जरूर याद करना है। जब भी हम किसी पास की चीज को देखते हैं तो क्या होता है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो जो कर्वेचर होता है लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है। और एक अलग शब्दों में अगर हम कहें तो वो जो लेंस है हमारा वो मोटा हो जाता है। जब वो मोटा हो जाता है तो फोकल लेंथ हमारा कम हो जाता है, और जब फोकल लेंथ कम हो जाता है तो हम पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी सी द फार ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स। जब हम किसी भी दूर रखी वस्तु को देखते हैं तो बहुत आराम से देखते हैं, हमारी आंखों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इस केस में जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होती हैं। एंड द लेंस बिकम थिन, और उस टाइम जो लेंस होता है वो थिन पतला हो गया होता है। जब लेंस पतला हो गया होता है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम दूर रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दिस अनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अभी आपने देखा यहाँ पे कैसे फोकल लेंथ को एडजस्ट किया गया, ये सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कैसे फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसी पावर को, इसी एबिलिटी को हम accommodation कहते हैं। The ability of a eye lens to adjust its focal length is known as accommodation. Focal length of the eye lens cannot decrease below a certain limit. फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज तो हो सकता है, बट डिक्रीज होने की भी एक मिनिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम उसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस ये आपने लाइट के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि 1 अपन फोकल लेंथ होता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और सिंबल डी होता है। 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस। अगर कोई भी हम एक लेंस लें और कहें कि इसका पावर 1 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो फोकल लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा। उस लेंस का फोकल लेंथ जो होगा वो 1 मीटर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पावर 1 डायोप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट देखते हैं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। यानी कि ये वो कम से कम दूरी है जहां पर अगर हम कोई बुक रखते हैं तो हम बिल्कुल ही इजिली उसको पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो हमारे आई के, यहाँ ह्यूमन आई के केस में जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप इसको एक एक्टिविटी से समझ भी सकते हैं कि अगर एक बुक को आप 25 सेंटीमीटर पे रख के आप उसको रीड कीजिए, और फिर उसको 15 सेंटीमीटर पास ले आइए अपने आई के, फिर रीड कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जब आपने बुक 15 सेंटीमीटर पे रखा, अपने आई से 15 सेंटीमीटर पे रखा, तो उसको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आई के ऊपर स्ट्रेन आता है। तो इसलिए ये जो 25 सेंटीमीटर है ये हमारा नियर पॉइंट है, कि यानी कि यहाँ पे रख के हम बुक को इजिली पढ़ सकते हैं। इससे अगर हम पास लाते जाएंगे, आईज के पास लाते जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। देन फार पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी इज नोन एज द फार पॉइंट, और इसको बेसिकली इन्फिनिटी लिया जाता है कि हम अनंत तक देख सकते हैं। नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन द 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारा नियर पॉइंट है और ये हमारा फार पॉइंट है, तो जो नॉर्मल आई होगा वो इस रेंज में इजिली देख सकता है। ह्यूमन बीइंग हैव द हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विद वन आई एंड 180 डिग्री विद 2 आईज। कई बार ये कहते हैं कि जब हम एक आई से इजिली देख सकते हैं तो फिर 2 आईज की जरूरत क्या है। इससे क्या होता है, थोड़ा रेंज बढ़ जाता है, जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है उसका रेंज बढ़ जाता है। दैट्स इट।
नाउ क्रिस्टलिन लेंस देखते हैं. इट इज अ बाइकन्वेक्स लेंस एंड विच इज ओनली one part of the human eye which can be replaced by the artificial one during the cataract. ह्यूमन आई के केस में क्रिस्टलिन लेंस ही ऐसा पार्ट है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और वो भी किस केस में, कैटरैक्ट के केस में. अब देखते हैं कैटरैक्ट क्या होता है. कैटरैक्ट वो स्थिति होती है when a crystalline lens of the people at the old age become milky and the cloudy. जब भी क्रिस्टलिन लेंस जो होता है ये मिल्की और क्लाउडी हो जाता है तो इसको कैटरैक्ट कहते हैं. ये बेसिकली यूवी रेज के अगर सामने हम आ जाए तो हो सकता है, या तो ओल्ड एज में ये अक्सर हो जाता है, और सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर, it is a saline liquid filled between the iris and cornea. जो iris and cornea है उसके बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है जो कि वहाँ के नियर बाय जो भी पार्ट्स हैं उनको मॉइस्चर, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, तो उस लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं. देन इट मेंटेन्स द मॉइस्चर इन द आई, ये इसका फंक्शन है. देन विट्रस ह्यूमर देखते हैं. इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना एंड इट मेंटेन्स अप्रोप्रिएट प्रेशर इन द आई बॉल. ये पीछे वाला भाग है, जो बड़ा सा भाग है वो है विट्रस ह्यूमर से वो भरा होता है, जो कि अप्रोप्रिएट प्रेशर प्रोवाइड करता है आई बॉल में. ब्लाइंड स्पॉट की अगर हम बात करें, इट इज द पॉइंट ऑन द रेटिना नियर ऑप्टिक नर्व एंड हियर द लाइट सेंसिटिव सेल्स आर एब्सेंट. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट कौन सा है. यहाँ पे आपको जस्ट ये नोट कर लेना है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स एब्सेंट होती हैं. तो अगर जो रिफ्रेक्टेड लाइट होता है वो ब्लाइंड स्पॉट पे आके और हिट करता है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं. नथिंग सीन हेयर, सो इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. अगर हम बात करें येलो स्पॉट की, तो येलो स्पॉट या मैक्यूला की अगर हम बात करें तो इट इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना नियर द सेंटर ऑफ रेटिना एंड अपोजिट टू द प्यूपिल. ये बिल्कुल हमारे प्यूपिल के अपोजिट होता है, रेटिना के सेंटर में होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स. यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द हाईएस्ट क्लियरनेस और विजुअल एक्यूटी. जब कुछ हम ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज को ध्यान से देख रहे होते हैं, तो उसके लिए जो ये रीजन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. देन लास्ट पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व क्या है. इट इज फॉर्म्ड एज एक्सोन ऑफ द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स एंड एग्जिट द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक डिस्क एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड क्रैनियल नर्व. मतलब ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व जो है ये रेटिनल गैंग्लियन सेल से बना होता है, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है रेटिना से और उसको पास कर देता है ब्रेन के पास. ये इसका मेन फंक्शन है. इट ट्रांसफर विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जो कि ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, तब हम किसी चीज को देख सकते हैं आसानी से. एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इसका, ताकि आप इजीली समझ सकें. ये देखिए यहाँ पे ये हमारी 3 लेयर्स हैं. लास्ट वाली है स्केलेरा, सेंटर वाली है कोरियोइड, एंड ये है हमारा रेटिना. अभी मैंने आपको फोविया की बात की है, जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा गड्ढा है, इसको फोविया सेंट्रालिस कहते हैं. और यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो इसीलिए इसका जो लोकेशन होता है वो ठीक ये हमारा प्यूपिल है और ये हमारा लेंस है. ये प्यूपिल है, यहाँ से ठीक ये प्यूपिल सेंटर में है हमारे आई के, तो ठीक इसके बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फोविया सेंट्रलिस मिलेगा. और जो इसके नियर बाय वाला एरिया होता है इसको हम मैक्यूला कहते हैं या येलो स्पॉट कहते हैं. ये नियर बाय वाला एरिया येलो स्पॉट कहलाता है. जो ब्लाइंड स्पॉट है वो ये वाला एरिया कहलाता है. यहाँ पे ये वाला एरिया ब्लाइंड स्पॉट होता है. यहाँ पे नर्व्स होती हैं जो कि रेटिना से इंफॉर्मेशन रिसीव करके और ऑप्टिक नर्व के थ्रू पास करती हैं सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन के पास. ये वाला पार्ट हमारा सारा विट्रस ह्यूमर होता है.
और ये जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है ये ब्लैंक, ये हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, ये हमारा प्यूपिल होता है, देन आइरिस हमारा ये होता है, देन से कॉर्निया हमारा ये आउटर मोस्ट जो ये बल्जिंग पार्ट है ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा क्रिस्टलिन लेंस है, ये जो हमारे हैं ये सीलियरी मसल्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड करके रखा है। तो आई थिंक अब आपको और अच्छी तरीके से डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आप नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, चाहे जैसा आपको अच्छा लगे। तो आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर किसी भी इसमें चेंजेस की ज़रूरत है या कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर दें।